हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। यूपी के सबसे प्रतिष्ठित चैनल पर रेड, भारत समाचार चैनल पर आईटी की रेड और एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर रेड, स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर भी रेड डाली गई और कई कर्मचारियों के घर पर भी छापा पड़ा है। दफ्तर में कई घंटे से आईटी की टीम डटी हुई है और लगातार कार्रवाई जारी है। तुम चाहे जितना दबाओगे आवाज, उतनी हम जोर से कहते रहेंगे सच। और हम ना तो पहले डरे थे और ना ही भारत समाचार आगे डरेगा। सच के साथ पहले भी हम थे और आज भी खड़े हुए हैं। आईटी के जरिए दबाने की कोशिश यहां पर की गई है। आपको बता दें, भारत समाचार की सच की मुहिम से सिस्टम डरा है। तो भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर पर छापा पड़ा। सुबह से ही यहां पर आईटी की टीम पहुंची है। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर भी छापा आज डाला गया है और सुबह से ही टीम मौजूद है और दफ्तर के छापेमारी से प्रेशर बनाने का प्रयास यहां पर किया गया है। इसको लेकर के ट्वीट किया गया और भारत समाचार पर आकर छापे मीडिया को डराने का प्रयास, ऐसा केजरीवाल ने कहा। और संजय सिंह ने कहा कि जो सच बोलने की कोशिश करता है उसका गला घोटने की कोशिश की जाती है। डरपोक सत्ता जब घबराती है, ईडी आईटी सीबीआई से डराती है, ऐसा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा। और कमल वाले कलम वालों से डरते हैं, ऐसा यूपी कांग्रेस ने कहा है। वहीं सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि हुकूमत तानाशाही पर उतर आई है। जिस प्रकार की इस विपत्ति का सामना किया है, सरकार का ये बयान कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, या असंख्य लोगों की मौत का मजाक उड़ाना हो गया। बहुत लोग परेशानी में हैं। पिछले 3 दिन से गैस यहाँ पर नहीं है। की लपटें उठ रही हैं। ये उन लोगों की जो है वो चिताएं हैं जिनकी मौत कोरोना के वजह से हुई थी। ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं और ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। रही आपके अपने अजीज लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर इसी प्रदेश में दम तोड़ा। तुम चाहे जितना दबाओगे आवाज, हम उतनी ही जोर से कहते रहेंगे सच। हमने और आपने कितने लोगों को ऑक्सीजन की कमी के चलते गंवाया है। हम ना तो पहले डरे थे और ना अब डरेंगे। सच के साथ पहले भी थे और अभी भी हैं। कौन सा ऐसा अस्पताल है उत्तर प्रदेश के भीतर, सरकारी या प्राइवेट, जहां ये नोटिसें न चस्पा हुई हो कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अपने मरीज यहां से ले जाइए। तुम कुछ भी करो लेकिन सच ही कहेंगे। जाहिर है सरकार के पैर तले जमीन खिसक चुकी है। अब इसीलिए अब मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। देखा जा रहा है भारत समाचार के दफ्तर पर छापेमारी की गई। सच्चाई दिखाना अगर बंद कर दे और सरकार की चाटुकारिता शुरू कर दे तो छापेमारी नहीं होगी। लेकिन भारत समाचार जैसे पहले भी सच दिखाता रहा है, वैसे अब भी सच दिखाता रहेगा। जब देश और प्रदेश में महामारी से मौतों का मातम मचा था तो भारत समाचार आवाज बना था। तड़पते लोगों, बिलखते परिजनों, मौत के बाद बदहवास जीवन की तस्वीरें से सोते सिस्टम को तब जगाने वाला भारत समाचार था। ऑक्सीजन की कमी से खोए अपनों की चीख, बहरे और गूंगे सिस्टम को सुनाने वाला भारत समाचार था। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की लंबी कतारों की गिनती गिनने वाला भी भारत समाचार था। भारत समाचार अगर इनकी चरण वंदना नहीं कर रहा है, इनकी वाहवाही नहीं कर रहा, सच दिखा रहा है, तो उसके आज छापे डलवा रहे हैं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बात को देख रही है। और आने वाले समय में इस प्रदेश और देश की महान जनता जो आयकर विभाग को, सीबीआई को, ईडी को अपना एजेंट बनाकर काम कर रहे हैं, इनको जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। भारत समाचार निरंतर सच को उजागर कर रहा है कई सालों से। चाहे आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी के छापा पड़ रहा हो, चाहे आदरणीय वीरेंद्र सिंह के, चाहे चैनल के दफ्तर छापा पड़ रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेखनी की स्वतंत्रता को सरकार अपने कब्जे में लेना ये देश के लिए दुर्भाग्य है। ये आपातकाल का याद दिलाता है। मैं ऐसे तानाशाही सरकार की बार बार निंदा करता हूं और मीडिया हाउस को परेशान करने से सरकार बाज आवे,
मैं ऐसे सरकार से आग्रह करता हूं। कभी किसान के हक की आवाज, कभी बेरोजगारों से संवाद, तो कभी महामारी में महाघोटाले की बात। गांव के आखिरी छोर पर बैठे आखिरी व्यक्ति की आवाज को सिस्टम तक पहुंचाने वाले यूपी के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल से प्रदेश का सिस्टम डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बेबाकी और बुलंदी से जनता की बात करने वाले भारत समाचार के दफ्तर पर आईटी की छापेमारी ठीक वैसी है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। भारत समाचार के कार्यालय के साथ साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा के घर, स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर और कर्मचारियों के घर पर भी छापा मारा गया, जो ये बताता है कि भारत समाचार की सच की मुहिम से किस कदर सिस्टम डरा हुआ है। लेकिन भारत समाचार का साफ और स्पष्ट संदेश है कि तू जब राह से भटकेगा मैं बोलूंगा, मुझको कुछ भी खटकेगा मैं बोलूंगा। सच का लहजा थोड़ा टेढ़ा होता है, तू कहने में अटकेगा तो मैं बोलूंगा। ऐसी ऐसी कारुणिक कहानियां हैं कि लोगों ने अपने माँ बाप गंवा दिए, घर के कमाऊ सदस्यों को गंवा दिया, बहनें विधवा हो गई, माएं अनाथ हो गईं। और अब सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। ये कौन लोग थे जो मारे गए? क्या हम अपने प्यारे नागरिकों को इज्जत से अंतिम संस्कार नहीं दे सकते? इलाज तो हमने किया नहीं, क्या हम उन्हें सम्मान से विदाई भी नहीं दे सकते? उनकी मौत का यूं मजाक उड़ाया जाना, वो भी संसद भवन के भीतर, ये कलेजा किलसता है। सरकार अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती। इस तरह की कार्रवाइयां सबके ऊपर हो रही हैं। ब्रजेश भाई के घर पर आईटी का छापा, उनके तमाम दफ्तरों पर आईटी का छापा, दैनिक भास्कर के तमाम ऑफिसेज पर छापा। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ उनकी सरकारी तानाशाही और गुंडागर्दी को दिखाने का काम किसी ने किया तो उसका नाम है ब्रजेश मिश्रा। सैल्यूट करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ उनको, उनकी बहादुरी के लिए, उनकी बेबाक पत्रकारिता के लिए। भारत समाचार सच खबर दिखाता रहता है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। अगर तुम सरकार के हिसाब से काम करोगे भाई लोगों, तो फिर तुम पे कार्रवाई नहीं होगी। मैं समझता हूं कि जो ये कार्रवाई की गई है, बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। डरे और सहमे सिस्टम का ये प्रहार भारत समाचार पर नहीं है, ये प्रहार लाखों करोड़ों की उम्मीदों पर, गरीब पीड़ितों की चोट पर। ये रेड है झूठ के सच में बदलने की, ये छापेमारी है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हिलाने की। लेकिन कान खोलकर सुन ले, सिस्टम की ये भारत समाचार है। हमने लोगों का दुख दर्द दिखाया, क्या सच को दिखाना गुनाह है? सिस्टम को जनता की आवाज सुनाई, सरकार तक लोगों की पीड़ा पहुंचाई। जब चारों तरफ सिर्फ तबाही मची थी, सिस्टम को सच से रूबरू करा रहे थे। जब पूरा सरकारी तंत्र फेल हो गया था, हमने लोगों की मदद का आह्वान किया। सच तब भी दिखाते थे, अब भी दिखाएंगे। भारत समाचार हमेशा सच के साथ है। मौत का यूं मजाक उड़ाया जाना, वो भी संसद भवन के भीतर, ये कलेजा किलसता है, मन द्रवित होता है। कौन जवाब देगा बहराइच की उन दो बेटियों को जो अपनी मां को जिला अस्पताल के भीतर सांस भरने के लिए अपने मुंह से कोशिश कर रही थी, नहीं बचा पाई, बेमौत मारे गए लोग। 2500 गांव का डेटा हमारे पास है, 2500 गांव के वीडियोज हैं, 2500 गांव के लोगों के हमारे पास बयान दर्ज हैं। हर गांव में 50, 60, 40, 30, 35 लोगों की मौतें हुई हैं। भारत समाचार के ऑफिस एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर आईटी रेड के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद होते हुए दिखाई दे रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि सरकार नाकामी नहीं सुनाना चाहती, सरकार चौथे स्तंभ को हिलाने का प्रयास कर रही है। जिनके साथ आप कल बात किए होते हो, आज उनकी मृत्यु की जब खबरें आती हैं तो आत्मा को कचोटती कि जो निष्पक्ष और जनता की बात अगर करे कोई और सरकार की सच्चाइयों को उजागर कर दे, सरकार की नाकामियों को अगर को सामने ले आए, उसको डराने के लिए ईडी तमाम संस्थाएं दिल्ली से लेकर के लखनऊ की लग जाती हैं। इससे ज़्यादा भारत के लोकतंत्र के लिए कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता
कि जहां पर संस्थाएं दबाना चाहती हूं आपकी आवाज, लोकतंत्र में आवाज और सच्चाई सामने आए। कम से कम किसी बात को लेकर के कोई नाराजगी है तो कम से कम वो बात सामने आए। लेकिन ये सरकार है जो सरकार अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती। वहीं आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि इस मामले को लेकर कल पूरे यूपी में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। मुकदमा करा देना अगर मेरी बात गलत निकले। कोरोना की महामारी में लोगों का दर्द दिखा रहे थे। जो पत्रकार ब्रजेश मिश्रा जी बहादुरी से सरकार के भ्रष्टाचार को दिखा रहे थे, जो पत्रकार ब्रजेश मिश्रा जी हाथरस के कांड की रिपोर्टिंग करते हैं, यानी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ अगर उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को, उनके भ्रष्टाचारों को, उनकी सरकारी तानाशाही और गुंडागर्दी को दिखाने का काम किसी ने किया तो उसका नाम है ब्रजेश मिश्रा। भारत समाचार पर आईटी के छापेमारी को लेकर चारों तरफ घोर निंदा हो रही है। देश की सरकार देश में तानाशाही कायम करना चाहती है और तानाशाही कायम करने के लिए वो ऐसे समाचार माध्यम जो जनता के समक्ष सच रखना चाहते हैं, जनता को इस सरकार की जनविरोधी नीतियों से अवगत कराना चाहते हैं, उनके ऊपर भय और आतंक का माहौल बनाने के लिए ये सरकार आयकर विभाग को, ईडी को और ऐसे तमाम सरकारी विभागों को हथियार के तरीके इस्तेमाल कर रही है। आज जिस तरीके से मीडिया घराने को डराया जा रहा है, लखनऊ राजधानी में जिस तरीके से सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए कलंक है। लोकतंत्र में समाचार मीडिया एक चौथा स्तंभ है। अगर लोकतंत्र कहीं सही तरीके से चलेगा तो मीडिया का भी काम उतना ही प्रभावित करेगा कि जितना और कोई पाया करता है। प्रमुख चीफ जो वीरेंद्र सिंह जी के यहाँ जिस तरह से छापा डाला गया है, इससे पहले इनकम टैक्स ने दैनिक भास्कर के यहाँ अखबारों के पत्रों पर छापा डाला है और इसी के साथ योगी जी का ट्वीट भी आया कि अगर कोई युवा गलत काम करेंगे तो प्रॉपर्टी जब्त होगी। ये तीनों चीज़ें दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बुरी तरीके से डरी हुई है और विरोध में उठने वाली हर आवाज को वो कुचलने पे उतारू हो गई है। लगता है कि लोकतंत्र में सच दिखाना अपेक्षित है और मीडिया का यही काम है, लेकिन अगर सच से सरकार परेशान हो जाती है तो उसको उत्पीड़न के स्तर तक नहीं आना चाहिए। भारत समाचार के एडिटर इन चीफ और स्टेट हेड के घरों पर इनकम टैक्स के छापे न सिर्फ निंदनीय हैं बल्कि लज्जाजनक भी है। लोकतंत्र 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिसमें पत्रकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उस पर निरंकुशता को के साथ जिस तरह प्रहार कर रही है भाजपा की सरकार, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि इसे अगर इमरजेंसी नहीं कहोगे तो किसे कहोगे इमरजेंसी? यही तो है ना। आज भारत समाचार पे मुकदमा लिखा जा रहा, ब्रजेश मिश्रा जी पे, वीरेंद्र सिंह जी पे जांचें हो रही हैं और कई पत्रकारों और कई न्यूज़पेपरों के ऊपर जांचें हो रही, क्योंकि वो सच्चाई, जनता की बातें रख रहे हैं, सच्चाई रख रहे हैं। जनता की बातें रखने के लिए ही लोकतंत्र में चौथा स्तंभ था पत्रकारों का, लेकिन मुंह दबाया जा रहा, बंद किया जा रहा, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा, अन्याय की पराकाष्ठाएं की जा रही। प्रधानमंत्री जी ने तो बोल दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो लाश से बोली। लाशों ने बाहर निकल के पानी से बताया है कि हमने, अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन लोगों ने अपने गले खुद ही घोटे। ऐसा नहीं होता है, ये झूठ जो है चलेगा नहीं, जनता को सब पता है, उत्तर प्रदेश सब देखा और भारत समाचार सच खबर दिखाता रहता है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। अगर तुम सरकार के हिसाब से काम करोगे भाई लोगों, तो फिर तुम पे कार्रवाई नहीं होगी। मैं समझता हूं कि जो ये कार्रवाई की गई है बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, तो भारत समाचार के साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि वो ईमानदारी से बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को जनता के पटल पर रखती है। इस मामले की आज की गर्माहट सोशल मीडिया पर काफी महसूस की जा रही है। तमाम बड़े रिपोर्टर्स और बुद्धिजीवी इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
जो संस्थान, मीडिया संस्थान या भारत समाचार जैसा चैनल, चूंकि यूपी में 7-8 महीने बाद चुनाव है, सरकार को असहज कर रहा था या सरकार के झूठे दावों को एक्सपोज कर रहा था, कहीं न कहीं उसकी नाराजगी है और वो बदला लेने की कोशिश है। भारत समाचार के पास आज छापा पड़ा और ऐसी स्थिति आ गई जहां पर हमें लगता है कि तमाम जर्नलिस्ट इस देश के जो हैं, उन्हें अपने तौर पर कई माध्यम है अब तो दौर में, उन माध्यमों से विरोध तो सीधे करना शुरू करना होगा, खामोशी से काम नहीं चलेगा। किसी मीडिया हाउस की खबर से अगर सरकार घबरा जाए और घबराने के बाद अगर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे या उनको डराने की कोशिश करे, तो ये आपके लिए तारीफ की बात है और इससे किसी की आपकी हिम्मत अफजाई इससे होनी चाहिए। किसी भी समाचार चैनल, समाचार पत्र के सच्चाई दिखाई देने और लिखने के बाद इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं। साहब अभी तो इनकम टैक्स है, ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए, कोई आ जाए, हम हर केंद्रीय एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब गलत नहीं। भारत समाचार भी भाजपा की अहंकारी सरकार से लड़के उत्तर प्रदेश की और देश की आवाज सुनकर उभर रहा है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मिटाना चाहते हैं। भारत समाचार प्योरली जनता की आवाज है, जनता का चैनल है। ये तो बहुत ही निंदनीय कार्य है और ये हिटलरशाही का बिल्कुल आगाज है। हम भारत समाचार के साथ, ब्रजेश मिश्रा जी के साथ, दैनिक भास्कर के साथ और वीरेंद्र सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। ये सरकारी गुंडागर्दी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटने की जो कार्रवाई की गई है, ये निहायत ही शर्मनाक है। डराने और धमकाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। यह लोकतंत्र की हत्या है। आधा से लेकर बलिया तक लाशें तैर रही थी, भारत समाचार दिखाया, सही संज्ञान में नहीं लिया इन्होंने। प्रयागराज में हजारों हिंदू धर्म की लाशें दफनाई गई बालू में, तब नहीं दिखाई दिया इनको। आज जो ये कार्रवाई करते हैं, इनकी हम घोर निंदा करते हैं। सच बोलने वालों के खिलाफ जिस तरह की ओछी हरकतें हो रही हैं, उसे लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि बुद्धिजीवियों का भी यही कहना है। ऐसी सोच बेहद खतरनाक है, इसके खिलाफ सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और वही भारत समाचार पर आईटी के छापे की देश भर में निंदा हो रही है, सुनाते हैं आपको। देश की सरकार देश में तानाशाही कायम करना चाहती है और तानाशाही कायम करने के लिए वो ऐसे समाचार माध्यम जो जनता के समक्ष सच रखना चाहते हैं, जनता को इस सरकार की जनविरोधी नीतियों से अवगत कराना चाहते हैं, उनके ऊपर भय और आतंक का माहौल बनाने के लिए ये सरकार आयकर विभाग को, ईडी को और ऐसे तमाम सरकारी विभागों को हथियार के तरीके इस्तेमाल कर रही है। आज जिस तरीके से मीडिया घराने को डराया जा रहा है, लखनऊ राजधानी में जिस तरीके से सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए कलंक है। अंत में समाचार मीडिया एक चौथा स्तंभ है। अगर लोकतंत्र कहीं सही तरीके से चलेगा तो मीडिया का भी काम उतना ही प्रभावित करेगा कि जितना और कोई पाया करता है। प्रमुख चीफ जो वीरेंद्र सिंह जी के यहाँ जिस तरह से छापा डाला गया है, इससे पहले इनकम टैक्स ने दैनिक भास्कर के यहाँ अखबारों के परसरों पर छापा डाला है और इसी के साथ योगी जी का ट्वीट भी आया कि अगर कोई युवा गलत काम करेंगे तो प्रॉपर्टी जब्त होगी। ये तीनों चीज़ें दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बुरी तरीके से डरी हुई है और विरोध में उठने वाली हर आवाज को वो कुचलने में उतारू हो गई है। लगता है कि लोकतंत्र में सच दिखाना अपेक्षित है और मीडिया का यही काम है, लेकिन अगर सच से सरकार परेशान हो जाती है तो उसको उत्पीड़न के स्तर तक नहीं आना चाहिए। भारत समाचार के एडिटर इन चीफ और स्टेट हेड के घरों पर इनकम टैक्स के छापे न सिर्फ निंदनीय हैं बल्कि लज्जाजनक भी हैं। लोकतंत्र 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिसमें पत्रकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उस पर निरंकुशता के साथ जिस तरह प्रहार कर रही है भाजपा की सरकार, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि इसे अगर इमरजेंसी नहीं कहोगे तो किसे कहोगे इमरजेंसी? यही तो है ना। आज भारत समाचार पे मुकदमा लिखा जा रहा, ब्रजेश मिश्रा जी पे, वीरेंद्र सिंह जी पे जांचें हो रही हैं और
कई पत्रकारों और कई न्यूज़पेपरों के ऊपर जांचें हो रही, क्योंकि वो सच्चाई जनता की बातें रख रहे हैं, सच्चाई रख रहे हैं। जनता की बातें रखने के लिए ही ये लोकतंत्र में चौथा स्तंभ था पत्रकारों का, लेकिन मुंह दबाया जा रहा, बंद किया जा रहा, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा, अन्याय की पराकाष्ठाएं की जा रही। प्रधानमंत्री जी ने तो बोल दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ल्हास से बोली। ल्हासों ने बाहर निकल के पानी से बताया है कि हमने, अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन लोगों ने अपने गले खुद ही घोटे। ऐसा नहीं होता है, ये झूठ जो है चलेगा नहीं, जनता को सब पता है, उत्तर प्रदेश सब देखा। और भारत समाचार सच खबर दिखाता रहता है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। अगर तुम सरकार के हिसाब से काम करोगे भाई लोगों, तो फिर तुम पे कार्रवाई नहीं होगी। मैं समझता हूं कि जो ये कार्रवाई की गई है बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। तो भारत समाचार के साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि वो ईमानदारी से बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को जनता के पटल पर रखती है। भारत समाचार पर आईटी के छापे की देश भर में निंदा हो रही है। पवन पांडे, अरविंद सिंह गोप और राम गोविंद चौधरी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनाते हैं आपको। भारत समाचार अगर इनकी चरण वंदना नहीं कर रहा है, इनकी वाहवाही नहीं कर रहा, सच दिखा रहा है, तो उसके यहाँ छापे डलवा रहे हैं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बात को देख रही है, और आने वाले समय में इस प्रदेश और देश की महान जनता जो आयकर विभाग को, सीबीआई को, ईडी को अपना एजेंट बनाकर काम कर रहे हैं, इनको जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। भारत समाचार निरंतर सच को उजागर कर रहा है कई सालों से, चाहे आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी के छापा पड़ रहा हो, चाहे आदरणीय वीरेंद्र सिंह के, चाहे चैनल के दफ्तर छापा पड़ रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेखनी की स्वतंत्रता को सरकार अपने कब्जे में लेना ये देश के लिए दुर्भाग्य है। ये आपातकाल का याद दिलाता है। मैं ऐसे तानाशाही सरकार की बार बार निंदा करता हूं और मीडिया हाउस को परेशान करने से सरकार बाज आवे, मैं ऐसे सरकार से आग्रह करता हूं। और भाई आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह का एक बयान सामने आया और कल पूरे यूपी में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी, मीडिया की आवाज को दबाना चाहती है सरकार, ऐसा संजय सिंह ने कहा। और इस बात को मैं सदन में भी उठाने वाला हूं और राज्यसभा में भी छापे पर आवाज उठाई जाएगी और सदन से सड़क तक इस मसले पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर के आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि इसको लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी इस वक्त पास मौजूद हैं। संजय जी, भारत समाचार ब्रजेश जी के घर पर छापा, पहले विपक्षी नेताओं के ऊपर, अब पत्रकारों के ऊपर, देश के चौथे स्तंभ के ऊपर छापा, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक आपातकाल की स्थिति है देश के अंदर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे करारा प्रहार है। जुबान के लिए उड़ चला